If you want our children to be independent, देखो हमें हमारे बच्चों को independent बनाना है. That is the goal. The goal of education is independence. आपको practice देना है किस पे? Decisions लेने के लिए. Decisions लेना बहुत जरूरी है. ज्यादा करके हम हमारे बच्चों को हम कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं और इसलिए हम उनको डिसीजंस लेने के लिए हम मौका नहीं देते और उसको हमेशा लगता है कि मेरे लिए कोई ना कोई तो और डिसीजन लेगा. सो प्लीज रिमेंबर, आपको अपने बच्चों को छोटे छोटे डिसीजंस लेने का प्रैक्टिस दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो. उसमें उसका कॉन्फिडेंस, उसका रेजिलियंस, उसका सेल्फ डिपेंडेंस, ये सारी चीजें डेवलप होता है एंड ही इज एबल टू स्लोली एंड स्टेडली, ही और शी इज एबल टू स्टार्ट टेकिंग मोर डिसीजंस इन द फ्यूचर. स्टार्ट सिंपली. जो बड़े बड़े डिसीजंस लेने मत बोलो उनको, बट स्लोली स्लोली स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस. सबसे पहले उनको बोलो भैया प्रॉब्लम डिफाइन करो, प्रॉब्लम डिफाइन करो. बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगे आपके लाइफ में जहाँ पे आपके बच्चे आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे मम्मी ये नहीं खेल रहा मेरे साथ, वो नहीं खेल रहा. हम पेरेंट्स तुरंत टूट पड़ते हैं हमारे बच्चों में एंड वो उसके फ्रेंड में और हम सीधा ज्ञान देना चालू कर देते हैं. इन अ सिचुएशन लाइक दैट व्हाट इज हैपनिंग, बच्चा ये सीख रहा है कि मुझे सिर्फ कोई अडल्ट के पास जाके कंप्लेन करना है, बाकी सब में वो अडल्ट सब कुछ कर लेगा. दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड, है ना. सो what we have to do is we have to make sure that हम दोनों बच्चों को साथ में लाए, हम डिस्कस करें, हम प्रॉब्लम डिफाइन करें. एग्जैक्टली बेटा प्रॉब्लम क्या है. सो आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाई. रूट कॉज में जाओ. जितना आप व्हाई क्वेश्चंस पूछोगे उतना बच्चा थिंकिंग करता है. यू सी क्वेश्चंस डायरेक्ट थॉट. जितना हम हमारे बच्चों को केयरफुली, डेलिकेटली, प्यार से हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन से बच्चों का थिंकिंग बढ़ता है. And develop problem statements. And along with developing problem statements, always develop at least 2 or 3 different strategies. बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हर एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं होगा, वो अनेक सॉल्यूशंस हो सकते हैं. And there are different ways of reaching the same goal. Which is the approach they need to take? That approach, let them decide. Okay? आपको वो प्रॉब्लम डेफिनिशन में आपको अपने बच्चों को हेल्प करना है. The way you define a problem is try and ask why. वो 5 why technique. Every time you ask a question why, you are going slowly and steadily into the root cause of the problem. The next important tip is research. देखो research करना बहुत important है, because इसका ये मतलब नहीं है कि ये problem और किसी को हुआ नहीं है जिंदगी में. You have to find other people who have had the same problem. When you come to know that other people have the same problem, आप जाके पता कर सकते हो कि वो प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर रहा है. So the next thing is how do you keep it simple, है ना. Always remember problem statement को आपको as simple way में आपको रखना है. Brainstorming is generating maximum ideas, as many ideas as possible. Don't think if there is a workable idea, not workable idea, good idea, bad idea, his idea, my idea, worked idea, not worked idea. Develop as many ideas as possible, because the more ideas you develop, the more resourceful you get. Remember, पेरेंट्स यू हैव टू थिंक अबाउट आप अपने बच्चों में वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्षमता कैसे डेवलप करते हो. यूज द वर्ड थिंक. थिंक. आप बच्चों को पुश करो, सोचो इसके बारे में, थिंक अबाउट इट. रिमेंबर, थिंकिंग टेक्स टाइम. थिंकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग इज एन इंटरनल प्रोसेस एंड उसे हमें डेवलप करना है. वेरी वेरी स्ट्रांगली हमको डेवलप करना है. ठीक है. So write down as many thoughts as possible and ideas you can in 5 minutes and think about it. Tell children one of the ways of solving the problem is talking to people. दूसरे लोगों को पूछो. Because जब पेरेंट्स बच्चों को समझाएगा, लोगों के साथ कंसल्टिंग लो, लोगों के साथ एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लो, वो बहुत जरूरी है. And next important thing, sleep on it. Often the best ideas come when you are not actively thinking about it. When you disconnect, that is the time you probably connect. Outcome माने results. Whatever जो भी आपने process किया है उसका results, right? So sort all the ideas and thinking. What will work and what will not work. So how to improve outcomes? Consider all the outcomes. As parents, you ask the child, कितना आइडिया लिया? 4 आइडिया लिया. हर एक आइडिया को कंसिडर करो अभी, right? Ask what will happen if I choose this option. ये ऑप्शन लिया तो क्या होगा? ये ऑप्शन लिया तो क्या होगा? और ये ऑप्शन नहीं लिया तो क्या होगा?
नेक्स्ट वन इज कंसिडर व्हेन. यू हैव टू आस्क देम. देखो हर एक डिसीजन है ना, इट मे बी द राइट डिसीजन और द रॉन्ग डिसीजन. सो सेम डिसीजन मे बी डिफरेंट, राइट और रॉन्ग बेस्ड ऑन टाइमिंग. तो टीच चिल्ड्रन कंसिडरेशन. क्योंकि जैसे बच्चे बढ़ते हैं, जैसे बच्चे टीनेजर्स में जाते हैं, उनको टाइम के बारे में कुछ समझ में नहीं आता. दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट सी दैट आगे जाके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. हु विल इट हेल्प? देखो, वी हैव टू डेवलप चिल्ड्रन हु आर कंसिडरेट. We have to develop children who care for others, who have empathy, who have deep connection with other human beings. So we must also teach them, तुम्हारा ये डिसीजन से दूसरे लोगों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है.